तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, यांग शोंग जो होता है वो वहाँ पर जो जीनियस स्टूडेंट होते हैं उन्हें आकर बताता है कि तुम्हें जल्दी ही दो न्यू और मेंबर जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं, जो कि दोनों शंघाई यूनिवर्सिटी के फ्रेशमैन हैं, जिसमें से एक लड़का और एक लड़की है। जो सुनते के साथ ही अब सभी जीनियस स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं और मन में सोचते हैं कि क्या वे फ्रेशमैन है, क्या इसका मतलब वे लोग ऑलरेडी एडल्ट जो है वो नहीं हो चुके हैं। ज़्यादातर हमारी टीम जिन स्टूडेंटों को ज्वाइन कराई जाती है वे ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के होते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डिवाइन प्लांट कल्ट जो होती है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो दूसरे बंदे से बोलता है कि क्या जो चीज चाहता उसने स्टूडेंट काउंसिल का जो प्रेसिडेंट था उसे सिंगल पंच में ही हरा दिया। सच में इतनी यंग एज में होने के बाद में भी उसकी जो फाइटिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। और अब उस एल्डर की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बताता है कि जो जी चैन है उसने कहा कि उसे वहाँ पर कोई बैकिंग जो है वो दे रहा है, तो इसीलिए अब मैं इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से श्योर जो है वो नहीं हूँ कि हमें जी चैन के खिलाफ अपना जो प्लान है उसे करना चाहिए या नहीं। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो बोलता है कि अभी के टाइम पर हमारी जो टॉप प्योरिटी है वो यही है कि हमें जो ओरिजिनल लैंड के एडवांस लेवल के क्रिएचर है उन्हें इस टनल से होते हुए इस साइड जो है वो लेकर आना है। रही बात जी चैन की तो इस मैटर को हम लोग जो है वो बाद में देख लेंगे। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसी प्रकार के वहाँ पर बहुत ज़्यादा टनल जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, और जो वो एल्डर होता है वो बोलता है कि बस 3 महीने में यहाँ पर जो ओरिजिनल लैंड के एडवांस लेवल के सभी क्रिएचर है वो इस टनल से होते हुए यहाँ पर इकट्ठा जो है वो हो जाएगी, जिसके बाद में हम शंघाई सिटी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल होते हुए ओरिजिनल लैंड का यहाँ पर जो बेस है वो इस्टेब्लिश करेंगे। और जिस टाइम पर हम लोग जो है वो यहाँ पर अपना जो बेस है उसे इस्टेब्लिश जो है वो कर लेंगे, तो उसके बाद में जो चीज़ चैन है उसे कैप्चर करना हमारे लिए कोई भी बड़ी बात जो है वो नहीं रह जाएगी। हम आसानी से अपने लोगों को भेजकर जो चीज़ चैन है उसे कैप्चर करा लेंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू स्टूडेंट यूनियन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जी चैन को देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो उसे प्रेसिडेंट बोलकर ग्रीट करते हैं। जिसके बाद में अब जी चैन जो होता है वो प्रेसिडेंट वाली जो सीट होती है वहाँ पर आकर बैठ जाता है। वहाँ पर बैठते हुए मौजूद सभी स्टूडेंट जो होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है, मैं आज आप लोगों को यहाँ पर केवल एक ही चीज़ है वो क्लियर करने आया हूँ। स्टूडेंट यूनियन के यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है आज से कोई भी यहाँ पर किसी भी दूसरे पर्सन को बुली जो है वो नहीं करेगा, और ना ही तुम लोग जो है वो फ्रेशमैन का पहले एडवांटेज उठाओगे जैसे कि तुम लोग जो है वो पहले उठाया करते थे। और अब इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो वहाँ पर बैठी हुई जो वाइस प्रेसिडेंट होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि इससे अलग अगर आपको किसी भी प्रकार का काम हो तो आप जाकर जो वाइस प्रेसिडेंट है उससे बात कर सकते हो, आपको मेरे पास में आने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और अपनी सीट से खड़ा होते हुए बोलता है कि मुझे आप लोगों से बस यही कहना था, तो अब ये मीटिंग जो है वो यहीं पर ही ख़त्म होती है। और इतना बोलकर जी चैन वहाँ से जाने ही लगता है। और अब वहाँ से जाते हुए जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट केवल इसीलिए बनना चाहता था ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट जो है वो कमा सकूँ, लेकिन यहाँ के जो मैनेजमेंट के मैटर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से भरे हुए हैं, तो इसीलिए इन मैटर को इन्हें ही संभाल ले दो। और मुझे लगता है कि इन लोगों को भी इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली, क्योंकि ये जो सीनियर है वो भी इस चीज़ को कभी भी नहीं चाहेगी कि एक फ्रेश मैन जो है वो आकर इन लोगों का यहाँ पर बॉस बन जाए और इन लोगों के ऊपर ऑर्डर चलाए। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो चैन वो के पास में आ चुका होता है। और अब उनकी बातों को सुनकर यू यान जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि 1 मिनट में कहीं सपना तो नहीं देख रही ना। जो सुनकर जो चैन वो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा। एक्यूपेंचर को ओपन करने का जो तरीका था जिसके ऊपर कि हम लोग जो है वो इतने लंबे सालों से रिसर्च जो है वो कर रहे थे, असल में ये लिटिल गर्ल ने उसे ढूंढ लिया जिसे कि ज्वाइन करे हुए केवल कुछ ही दिन बीते हैं। जो सुनते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि ये मेथड जो था वो बस मैंने यहाँ पर बाई चांस है वो ढूंढ लिया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मुझे जो मेंटल पावर है उससे एक्यूपेंचर पॉइंट के ऊपर अटैक करके देखना चाहिए। शायद पहले आप में से भी किसी ने ये चीज़ ट्राई कर देखी होगी। जो सुनते के साथ ही चैन वो जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि जी चैन मुझे तुम बताओ कि तुम्हारे मुताबिक यहाँ पर तुम कब तक जो एक्यूपेंचर पॉइंट है उन्हें पूरी तरीके से ओपन कर प्योर ब्लड ह्यूमन बॉडी के साथ में कब तक के एडवांस लेवल बीइंग जो है वो बन जाओगे। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो बोलता है कि अगर सब कुछ जो है वो सही तरीके से जाता है तो मुझे लगता है कि शायद मैं इसी सेमेस्टर के अंदर ही यहाँ पर एडवांस लेवल का जो बीइंग है वो बन जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही यू यान जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन काफ़ी दुख की बात है कि मेरी और डीन की इस टाइम पर मेंटल पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, जो कि एक्यूपेंचर पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए काफ़ी नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही चैन वो जो होता है वो अचानक से बहुत ही फनी तरीके से वहाँ से भागते हुए जाने लगता है, जो देखने के बाद में यू यान जो होती है वो चैन वो से बोलती है कि डीन आखिर क्या हो गया, आप इतनी स्पीड के साथ में भागते हुए कहाँ जा रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो चैन वो होता है वो यू यान को बताता है कि मैं जो रेयर ट्रेजर है उन्हें ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, जिससे कि मैं अपनी जो मेंटल पावर है उसे बूस्ट कर सकूँ। मैं इस तरीके से हार नहीं मानूंगा।
जो सुनते के साथ ही अब यू यान जो होती है वो भी बहुत फनी तरीके से भागते हुए उसके साथ में जाने लगती है और उसके साथ में जाते हुए बोलती है कि अगर इस प्रकार का मेथड है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी अपनी मेंटल पावर को इंक्रीज करूंगी। जो सुनते के साथ ही चैन उससे बोलता है कि अरे तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। जो सुनकर जी चैन और शैन किंग बहुत ही फनी तरीके से उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी जो जी चैन होता है उसे किसी की कॉल आने लगती है और नंबर को देखने के बाद में जी चैन अपने मन में सोचता है कि ये तो अननोन नंबर है, आखिर अननोन नंबर से कॉल कौन कर सकता है। और अब इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो कॉल को उठा लेता है, जहाँ पर कि सामने वाला पर्सन जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि हेलो स्टूडेंट जी चैन, मैं सेक्रेटरी चैंग जो वो बोल रहा हूँ, जो कि उस दिन वॉइस गवर्नर के साथ में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था उसके अंदर आया था। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो बोलता है कि हेलो सेक्रेटरी चैंग, मैंने आपको पहचान लिया। जो सुनते के साथ ही वो सेक्रेटरी चैंग जो होता है वो जी चैन जो होता है उसे बताता है कि वो इस गवर्नर ने यहाँ पर जो तुम्हारी वीडियो है उसे देखा है, जिसके अंदर कि तुम स्टूडेंट यूनियन का जो प्रेसिडेंट था उसके साथ में फाइट कर रहे थे और तुम्हारी फाइट को देखने के बाद में वे बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्हें अब ऐसा लगता है कि तुम्हें जीनियस लिस्ट के अंदर होना चाहिए। इसीलिए जो वो इस गवर्नर है उन्होंने मुझे बोला है कि मैं इस चीज़ के बारे में तुम्हें बता दूँ। साथ ही में जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड शैन किंग है वो भी यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है लिस्ट की उसके अंदर फिट जो है वो बैठती है। लेकिन जो वॉइस गवर्नर है वो इस चीज़ को चाहते हैं कि जब तक कि तुम जो प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ है उसे पूरी तरीके से डेवलप जो है वो नहीं कर लेते हो, तब तक कि तुम जो ओरिजिन लैंड है उसके अंदर इंटर ना करो, बस यहाँ पर रुककर इंतजार करो और अपना प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ को और ज़्यादा डेवलप करो। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन भी बहुत ज़्यादा फनी सा फेस बना लेता है। जिसके बाद में अब जी चैन जो होता है वो सेक्रेटरी चैंग जो होता है उसे बोलता है कि सेक्रेटरी चैंग, में आपकी बात को नहीं समझा, आखिर आप किस प्रकार की चीज़ को मुझसे डेवलप जो है वो करवाना चाहते हो, क्या आप मुझे क्लियरली बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो सेक्रेटरी जैंग होता है वो जी चैन को बताता है कि जिस टाइम पर जो तुम्हारा तियानवेन पवेलियन है उसके अंदर के लोगों की जो संख्या है वो 100 पर पहुंच जाएगी तो उसे डेवलप जो है वो माना जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यू यान और चैन वो बहुत ही फनी तरीके से किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं। और जो जी चैन होता है वो सेक्रेटरी जैंग की बातों को सुनकर उससे बोलता है कि ठीक है सेक्रेटरी जैंग, मैं आपकी बात को समझ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस चीज़ के बारे में बताने के लिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यूयान और चैन वो जो होते हैं वो किसी चीज़ के लिए वहाँ पर दोनों लड़ने लगते हैं। और वहीं जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर देखा जाए तो करंट टाइम पर मेरे कारण प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ की जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो इसीलिए प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ को डेवलप करने का ये काफ़ी अच्छा तरीका है। और इस टाइम पर यहाँ पर जो पॉपुलैरिटी है उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस टाइम पर अगली बार तियानवेन पवेलियन जो है वो न्यू स्टूडेंटों को रिक्रूट करने के लिए जाएगा तो आसानी से जो 100 लोग हैं वो हमारे तियानवेन पवेलियन के अंदर आ जाएंगे, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और जी चैन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कोई आकर आवाज़ लगाता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही फनी तरीके से उसकी तरफ देखने लगते हैं। और अब हमें पता चलता है कि वहाँ पर आने वाला जो पर्सन होता है वो असल में जीवी होती है। और अब जीवी जो होती है वो वहाँ पर आकर जो चैन वो होता है उससे बोलती है कि अंकल चैन वो, मैं आपके तियानवेन पवेलियन को ज्वाइन कर प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ को अपनाना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे ज्वाइन करने दोगे। और अब जीवी को वहाँ पर देखते के साथ ही जो चैन वो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए जो जीवी होती है उससे बोलता है कि एक मिनट, क्या जो तुम्हारी फादर है वो इस चीज़ के बारे में जानते हैं। जो सुनते के साथ ही जीवी जो होती है वो बताती है कि हाँ वे इस चीज़ के बारे में जानते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ही मेरी बॉडी के अंदर से जो बीस्ट जीन्स थे वो निकलवाने में मदद की है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो चैन वो होता है वो काफ़ी फ़नी तरीके से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि माँ जहन, फाइनली जो कर्मा है उसके अंदर तुम भी फंस ही गए। और इतना बोलते के साथ ही चैन वो जो होता है वो जीवी के पास में आते हुए बोलता है कि ठीक है, तो आज से तुम हमारे तियानवेन पवेलियन की एक ऑफिशियल मेंबर हो। जो सुनते के साथ ही यू यान जो होती है वो उससे बोलती है कि इस टाइम पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि जो मेंटल पावर है उसे कैसे इंक्रीज किया जाए, तो क्या तुम भी हमें ज्वाइन जो है वो करना चाहोगी। और ये उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन वो होता है वो वहाँ से भागते हुए जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी रिसर्च को करो, मैं जरा जो माँ सहन है उसका थोड़ा मजे लेने के लिए जा रहा हूँ। और अब चैनू के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।